आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्वाहिरीन सियमा अलीन अमीरुल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल ईमानु वल इतिक़ादु बिल जिनान वल इक़रारु बिल लिसान वल अमलु बिल अरकान। मेरे मोहतरम मुखातबीन, नाज़रीन, सामीन और मोमिनीन, आज हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है हकीकत ईमान। टॉपिक बड़ा वसी है और 10 मिनट नहीं बल्कि 10 तकारीर का मुतकाज़ी है, मगर मुझे ये उन्वान दिया गया कि मैं थोड़ी देर के अंदर हकीकत ईमान पर कुछ गुफ्तगू आपके हवाले कर दूँ। तो ये अर्ज़ करूँ, जब कम वक्त में वसी मैटर को समेटना होगा तो ज़रूरी है कि जो अहम तरीन मतालिब हों वो मुंतकिल किए जाएँ। चुनांचे मैं हकीकत ईमान को बयान करने के लिए कुल्ले ईमान और मेयार ईमान की एक हदीस के सहारे से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की तारीफ़ करते हुए हिकमत नंबर 127 में नहजुल बलागा की ये तारीफ़ एक दो अल्फाज के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर नक़ल हुई है। इमाम ईमान की तारीफ़ करते हुए हकीकत ईमान को बयान करते हुए फरमाते हैं, अल ईमान हो, ईमान क्या है? ईमान के लिए 3 मरहले हैं, 3 खुसूसियतें ज़रूरी हैं बुनियादी तौर पर हर मोमिन के लिए। ईमान क्या है? अल ईमान हुवल इतिक़ादु बिल जिनान। ईमान क़ल्बी एतक़ाद का नाम है, यकीन कामिल का नाम है, दिल के इत्मीनान और दिल के एतक़ाद और दिल के यकीन का नाम ईमान है। और क्या है? वल एतराफ़ वल इक़रार बिल लिसान, ज़बान से इक़रार करे इंसान, ये है ईमान। तीसरी मंजिल क्या है ईमान की? वल अमल बिल अरकान, अपने आज़ा और जवारे से उस ईमान का इजहार करें। जो दिल में ईमान है, जो ज़बान पे ईमान है, वो अमली शक्ल इख्तियार कर ले इंसान के वजूद में। बोलता जाए वो बोले, जब बोलता जाए तो वो बोलता जाए जो दिल में है, जब करता जाए तो वो करता जाए जो दिल में हो। दिल और ज़बान और अमल के इज्तिमा का जब तीनों में यकजहती पाई जाए, हम-आहंगी पाई जाए, यकसुई पाई जाए, तो उसे ईमान कहते हैं। पहला मरहला जो मौलाए कायनात ने फरमाया है, बहुत अहम मरहला है कि दिल में इंसान के ईमान उतर जाना चाहिए, शक और शुबहे की गुंजाइश ना हो। तीसरा और आखिरी मरहला जो इस सिलसिले में है वो सबसे मुश्किल मरहला है कि इंसान का अक़ीदा उसके अमल से ज़ाहिर हो, और बीच में इन दोनों के हद वसत और ज़ंजीर इत्तिसाल के तौर पे ज़बान का इकरार है। तो अब याद रखिएगा, ज़बान से इकरार करना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, बल्कि दिल की गहराई में भी ये ज़बानी इकरार उतरा होना चाहिए और अमल के मैदान में भी ये एतक़ाद और ये ज़बानी इकरार ज़ाहिर होना चाहिए। अगर दिल की गहराई में न उतरा हो ये ईमान, तो चाहे इंसान अमल कितने भी अच्छे कर ले, कितने भी ज़्यादा कर ले, वो अमल फ़ायदेमंद नहीं होता है। चुनांचे हिकमत नंबर 97 में आप नहजुल बलागा के देखेंगे कि समिअ रजुलन मिनल हरूरिया, कबीला हरूरा या शहर हरूरा जहाँ ख़वारिज का मरकज़ था, जहाँ से जंग नहरवान लड़ने के लिए, जंग नहरवान बर्पा करने के लिए ख़वारिज अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए थे। वहाँ के हरूरा के एक इंसान को, हरूरिया और हरूरा दोनों बोलते हैं, हरूरा से ताल्लुक़ वाले एक इंसान के बारे में मौला कायनात ने सुना
کہ یتہجدو و یقرؤ، کہ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت میں بسر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو جب مولا کائنات کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو مولا فرماتے ہیں نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ وہ نیند جو یقین کی حالت میں ہو وہ اس عبادت اور نماز سے بہتر ہے جو شک کی صورت میں ہو۔ انسان کو یقین قلبی ہونا چاہیے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے پر، پیشانی پر سجدوں کے نشانات پڑے تھے، گٹے پڑے ہوئے تھے، اور چہرے سے لگتا تھا، ظاہر ایسا تھا کہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر یہ لوگ چونکہ دل میں ایمان نہیں اترا تھا، قلبی یقین نہ تھا، لہٰذا شک کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی علی کے مخالف تھے، جنگ صفین میں علی کے موافق ہوئے، عمرو عاص نے قرآن بلند کیا نو کے نیزہ پر تو علی کے مخالف ہو گئے، بعد میں امیر شام کے مخالف ہو کر کے پھر علی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تردد کے دور میں ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، یعنی ایمان ان کے دل میں نہیں اتر پایا ہے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو علی کی نظر میں بھی مذمت کے لائق ہیں، قرآن بھی ان کی مذمت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقولوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب یہ کہتے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے کہ لما يدخل الايمان في قلوبكم، چونکہ ایمان تمہارے قلوب میں نہیں اترا ہے، تمہارے دل میں نہیں اترا ہے۔ تو دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومنین نہیں ہیں، وہ صاحبان ایمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دل میں نہیں اترا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان دل میں نہ اترے تو وہ انسان مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے، چاہے عمل کتنا بھی زیادہ انجام دیتا رہے، قرآن پہ قرآن پڑھتا رہے، نماز پہ نماز پڑھتا رہے، مگر صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ عرض کروں کہ وہ جو دل میں ایمان ہے وہ عمل کے طور پہ بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور ثبات قدم انسان کے اندر ثبات قدمی ہونی چاہیے، راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور نہ دل ہٹے اور نہ عمل ہٹے۔ دل اور عمل یہ دونوں جب منظم ہوتے ہیں ایمان کے مرحلے میں، تب انسان زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار انسان کا معتبر مانا جاتا ہے۔ ثبات قدمی ہونی چاہیے، قلب ثابت رہنا چاہیے، اور عمل کے ذریعے سے ظاہر بھی کرنا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں 2 مثالیں جلدی دیتا ہوں، 2 واقعے چھٹے امام کے، جس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ قلبی یقین بھی ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، اور اہل بیت کا عاشق ہونے کے لیے، اور عملی اقدام بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد چھٹے امام سے کہتا ہے مولا حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں ثبات قدم رہنے کے لیے کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دور میں کہ جب شکوک و شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، یہ دور کل بھی تھا آج بھی ہے، شکوک و شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگانے نہ پائے، تو امام اس کو ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں جو دعائے انقاذ غریق کے نام سے ہماری کتاب موجود ہے۔ امام کہتے ہیں یہ دعا پڑھو کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رحمان رحیم ہمارے قلب کو اپنے دین پہ باقی رکھ، ثابت رکھ۔ پڑھنے والا جب دہراتا ہے تو ایک لفظ کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار اے رحمان و رحیم، اے اللہ، اے دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے، ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ جب وہ یا مقلب القلوب کے ساتھ والابصار کہتا ہے، امام ٹوک دیتے ہیں
क्यों तूने वल अब्सार कहा, इजाफा क्यों किया? वो कहता है मौला क्या इसमें अरबिक ग्रामर के लिहाज से ख़राबी है, क्या माना के लिहाज से ख़राबी है? अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार नहीं है? कहा हाँ है, अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब भी है, मुक़ल्लिबुल अब्सार भी है, ग्रामर के लिहाज से भी कोई मुश्किल नहीं है। कहा फिर मौला मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ? मौला कहते हैं क्योंकि मैंने नहीं कहा है। यहाँ एक मैसेज ये मिल गया कि दीन में, शरीयत में जितना इमाम कहें उतना अमल करना है, ना अपनी तरफ से घटाना है ना बढ़ाना है। नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात, अकामत, अज़ान, ये जो कुछ हमको करना है, तशहुद पढ़ना है, जो कुछ भी करना है सब वैसे करना है जैसे इमाम ने कहा है। अली की मोहब्बत में अपनी तरफ से अज़ान में या तशहुद में किसी भी चीज़ को बढ़ाना भी वैसे ही गुनाह है जैसे घटाना गुनाह है। जितना वो बता दें उतना ही कहना है। इमाम ने ये मेयार दिया, जो हम कहें वो तुम्हें करना है। वल अब्सार मैंने नहीं कहा, तो इसके बावजूद कि मुक़ल्लिबुल अब्सार है खुदा, मगर यहाँ तुम नहीं कहोगे। इसकी मिसाल अमाल शब कद्र की है, अभी आपने पढ़ा है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। हमेशा हम कहते हैं, लेकिन अमाल शब कद्र में रब्बी का लफ्ज़ नहीं इजाफा करते, हम कहते हैं 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु अलैह। क्यों कहते हैं? क्योंकि मासूम ने यह कहा कि नमाज में जब पढ़ो तो ये कहो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। अमाल शब कद्र की नमाज के बाद कहो अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु अलैह। जो मासूम ने कहा है वही हम कहते हैं। लिहाजा जहाँ अज़ान और अकामत और तशहुद में मासूम ने जो कुछ कहा है वैसे ही हम कहेंगे। इमाम फरमाते हैं कि ये दुआ बार बार करते रहना, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, परवरदिगार हमारे कल्ब को अपने दीन पे बाकी रख। इसलिए कि कल्ब में अगर ख़राबी आ गई तो ईमान रुखसत हो जाता है। अमल के लिहाज से इताअत ज़रूरी है, इताअत ज़रूरी है। जो वो कहते चले जाएं वो करता चला जाए। सिर्फ ज़बान से ये कहे दावाए ईमान तो बहुत आसान है, दावाए इश्क मोहब्बत तो बहुत आसान है, अमली तौर पर साबित करना ये मुश्किल मरहला होता है। चुनांचे हारून मक्की का वाक़या आपने सुना होगा। खुरासान से ताल्लुक़ रखने वाला सहल खुरासानी आता है और आने के बाद इमाम सादिक की खिदमत में बैठा हुआ है और अर्ज़ करता मौला आप क़याम कीजिए हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, हम सब आपके साथ हैं। खुरासान में हमारे जैसे बहुत से मोमिन हैं, आप उठिए, हम सब आपके साथ तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। इमाम उससे कहते हैं जलते हुए तंदूर की तरफ इशारा करते हुए, इसमें कूद जा। मशहूर वाक़या है मगर दर्स लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तंदूर में कूद जा। वो कहता मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, आप तंदूर के हवाले कर रहे हैं। इमाम खामोश हैं। देखते हैं थोड़ी देर के बाद दूर से सफ़र किए हुए मक्के से मदीने तक आने वाले आपके सहाबी हारून मक्की तशरीफ़ लाते हैं। कहा हारून तंदूर में कूद जाओ। हारून पसीने में डूबे हुए थे, लंबा सफ़र करके आए थे, मगर चूँ न चिरा, मौला बैठ जाने दीजिए, पानी पी लेने दीजिए, कुछ नहीं। इमाम ने कहा फ़ौरन जलते हुए तंदूर में कूद पड़े और उसके बाद इमाम महवे गुफ्तगू हो गए। हारून तंदूर में हैं, उनका हाल इमाम जानते हैं, खुदा जानता है, मगर ये इंसान खुरासानी सहल खुरासानी बेचैन है। बार बार इमाम से कहता है मौला आपका चाहने वाला था, चलिए देखे तो सही, आपने तंदूर के हवाले कर दिया। जब बार बार कहता है इमाम कहते मेरे साथ चल, हारून की खबर मुझे है, मैं जानता हूँ हारून किस हाल में है, चल तुझे दिखा देता हूँ। अब जो तंदूर का ढक्कन जो इमाम ने बंद कर दिया था उसे खोला उसके सामने, सहल के सामने, तो वो क्या देखता है? हारून मक्की ने आग को गुलजार बना दिया है, इबादत रब्बानी मशगूल हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे हैं। पता ये चला कि इमाम के हुक्म से जब तंदूर के हवाले हो गए तो आग को गुलजार बनाने का हुनर भी आ गया। यहाँ से ये पैगाम मिलता है कि ईमान ज़बान से इकरार का नाम नहीं है बल्कि अमल से इजहार का नाम भी है। जिसको मानते हो उसके मोती हो फरमाबरदार बन जाओ। जो वैसा करे, जो जैसा वो कहे वैसा अमल करोगे तब तो मोमिन है। अपनी तरफ से अगर कुछ घटाने या बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है अहले बैत अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें आज के दौर में सच्चा मोमिन बन करके और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।